ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है और ये लगभग अपनी समाप्ति पर है और इसकी समाप्ति कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली के साथ होगी। कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार धार्मिक दृष्टि से बहुत खास है। इस दिन देव दीपावली का त्योहार भी मनाते हैं। दान आदि का इस दिन विशेष महत्व है। इस दिन उपवास करके भगवत स्मरण एवं चिंतन से अग्निष्टोम के समान फल होता है तथा सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन स्वर्ण के मेष दान करने से ग्रह योग के कष्टों का नाश होता है। इस दिन कन्या दान करने से संतान व्रत पूर्ण होता है। कार्तिक पूर्णिमा से आरंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान करके दीपदान करना काफी शुभ और पुण्य प्राप्ति करने वाला माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन नदियों में स्नान करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और कष्ट दूर होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इस कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रमा और मंगल एक दूसरे की राशि में रहेंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर देर रात गज केसरी राजयोग बन रहा है। इस दिन बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है। उसके बाद 30 वर्ष बाद कार्तिक पूर्णिमा पर शश राजयोग का निर्माण हो रहा है। शनि 30 साल बाद कुंभ राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो भी कार्य या दान किया जाएगा उसका 100 गुना फल मिलेगा। पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 15 नवंबर प्रातः 6:19 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 16 नवंबर को देर रात्रि को 2:58 पर होगा। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व 15 नवंबर को ही मनाया जाएगा। स्नान दान का शुभ मुहूर्त प्रातः 4:48 से प्रातः 5:51 तक रहेगा और सत्यनारायण पूजा का मुहूर्त प्रातः 6:44 से प्रातः 10:45 तक रहेगा। देव दीपावली पर दीपदान का महत्व बहुत ज़्यादा है। इस दिन सभी देवता गंगा घाट पर आकर दीप जलाकर अपनी खुशी को दर्शाते हैं। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने का बहुत महत्व है। इस दिन नदी और तालाब में दीपदान करने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और व्यक्ति कर्ज से भी मुक्त हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों से बनाया हुआ तोरण जरूर बांधें और उसके चारों ओर दिवाली की तरह ही दीपक जलाएं। इस दिन भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा की जाती है जिससे जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रमा पूर्ण चमक के साथ आकाश में जगमगाता है और चारों दिशाओं में अपनी रोशनी को फैलाए रखता है। इसे प्रकाश का पर्व भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वस्त्रों का दान करना चाहिए, इससे पितरों की कृपा होती है। इस दिन तिल का दान भी करना चाहिए, इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रमा को जल अर्घ देने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। इस दिन घर की स्वच्छता का खास ध्यान रखना चाहिए, इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान भी मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो वही हमारे मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया।
तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र आदि देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शंकर ने इन दानवों को नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक पर अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़कर तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा का नाम भी दिया गया। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ दिन पर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इसके बाद दीपदान करना चाहिए, इससे भाग्य में वृद्धि होती है। और आइए अब जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या नहीं करना है। इस दिन कोई आपके द्वार पर आए तो उसे खाली हाथ ना जाने दें। इस दिन किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दौरान कटु वचन भी ना बोलें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर में पूजा पाठ से जुड़े कार्य किए जाते हैं, ऐसे में भूल कर भी तामसिक चीजों का सेवन ना करें। इस दिन चांदी के बर्तन या दूध जैसी चीजों का दान नहीं करना चाहिए, इससे आर्थिक समस्या भी हो सकती है। इस दौरान घर के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना अशुभ होता है। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक के आइकन को प्रेस करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। राधे राधे।